सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 4 फरवरी बुधवार। अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार का पहला बयान, कहा इंजीनियरिंग, कपड़ा और ज्वेलरी उद्योग को फायदा। ट्रंप को धन्यवाद, उन्होंने दोस्ती का मान रखा। बजट सत्र का 6वां दिन, पीएम मोदी आज धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल सकते हैं। 2 दिन राहुल के चीनी टैंक वाले मुद्दे पर हंगामा हुआ। अमेरिका दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, बेसेंट और रूबियो से की मुलाकात। ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कवायद। पीयूष गोयल बोले, अमेरिका ट्रेड डील में हितों से समझौता नहीं। ट्रंप को धन्यवाद, उन्होंने मोदी से मित्रता का सम्मान किया। राहुल की सोच निगेटिव। भारत यूएस डील पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा, इसमें हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर्स के पार्ट्स वाले, टेक्सटाइल, मरीन गुड, ज्वेलर सेक्टर समेत सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत सारे मौके मिलेंगे। ये भारत को मजबूत करने वाली। देश को लंबे समय से था इंतजार, ट्रेड डील पर बोली सरकार। कांग्रेस पार्टी के 8 सांसद बजट सत्र के लिए निलंबित। स्पीकर के आसन पर फेंक रहे थे पर्चे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बताया कि सरकार अत्यधिक नमक सेवन के खतरों के बारे में लोगों में जागरूकता फैला रही है। दरअसल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने पाया है कि ज्यादा नमक का सेवन देश में हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों को बढ़ा रहा है। ओम बिरला को राहुल गांधी ने लिखा पत्र, सरकार के इशारे पर आपने बोलने से रोका, यह लोकतंत्र पर काला धब्बा। भारत अमेरिका ट्रेड डील की डिटेल्स जल्द सामने आएंगी। टाइम्स नाउ से खास बातचीत में बोली वित्त मंत्री सीतारमण। युमनाम खेमचंद बनेंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री। भाजपा विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को रेल मंत्री ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा, बुलेट ट्रेन का पहला चरण समय से पूरा कर लिया जाएगा, फिर इसे आम यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि गुजरात के हिस्से का निर्माण कार्य दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, मेटा व्हाट्सएप कानून माने या भारत छोड़ें, भारतीयों का डेटा शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। कंपनी ने जुर्माने के खिलाफ अपील की थी। डर और आशंकाओं के बीच राहत की खबर। जांच में सही पाए गए एयर इंडिया विमान के फ्यूल स्विच, डीजीसीए। डीआरडीओ ने नई तकनीक का सफल टेस्ट किया। लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत, होली दिवाली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। सीधे खाते में आएंगे 853 रुपये। दिल्ली सरकार का यह फैसला न सिर्फ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत देगा, बल्कि त्योहारों के मौके पर उनके घरों में खुशियों का उजाला भी लाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी ने दिखाया कांग्रेस को ठेंगा। कहा, किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी टीएमसी। ममता बनर्जी के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल, भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाया है। इनमें कांग्रेस के साथ ही टीएमसी भी शामिल है। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीधे तौर पर सियासी ठेंगा दिखा दिया है। म्यांमार में तेज भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.0 रही तीव्रता, कोलकाता तक महसूस हुए झटके। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विमान के विंग्स टकराए, कोई घायल नहीं। एयर इंडिया के फ्लाइट में 200 यात्री सवार थे। रूस को ट्रंप के दावे पर यकीन नहीं, कहा भारत ने तेल खरीद रोकने पर कुछ नहीं कहा, हम ट्रंप के बयान का मतलब समझ रहे। इटली के पूर्व पीएम बोले, ग्लोबल ऑर्डर मर चुका है। अमेरिका फायदे नजरअंदाज कर अपने खर्च गिनाता है, चीन सस्ता माल डंप करता है। संभल कर निकलें। कोहरे से थम गया दिल्ली यूपी, कई जगह गाड़ियां टकराईं। जम्मू हिमाचल में भारी बर्फबारी। U19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से। वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजर।